BA फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर यूनिट थर्ड प्रोज डिवाइस टोन एंड मूड। टोन इज द राइटर्स एटीट्यूड। टोन लेखक का विचार होता है दैट इज एक्सप्रेस्ड इन द राइटिंग, जिसको कि अपने लेखन में व्यक्त करता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर द टोन ऑफ द नावल, उपन्यास का टोन कुड बी सस्पेंसफुल, शंकापूर्ण होता है। बिकॉज, क्योंकि द ऑथर होल्ड्स बैक सर्टेन इन्फॉर्मेशन, क्योंकि लेखक कुछ निश्चित सूचनाओं को रखता है। टू क्रिएट हिज फीलिंग, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए, अपनी भावनाओं को उत्पन्न करने के लिए कुछ निश्चित सूचनाओं को बचाए रखता है। टोन इज ऑल्सो जनरली थॉट ऑफ डिस्क्राइबिंग द वर्क। टोन सामान्य रूप से कार्य को व्यक्त करने का विचार है एज ए होल, पूर्ण रूप से, रदर दैन ए पार्टिकुलर सेक्शन, एक विशेष भाग की अपेक्षा। हाउ डू यू क्रिएट टोन इन योर राइटिंग, तुम लेखन में राइटिंग में टोन को कैसे उत्पन्न करते हो। इट हेल्प्स टू डिसाइड, ये मदद करती है निश्चय करने में, व्हाट काइंड ऑफ टोन यू वांट, कि किस तरह की टोन तुम चाहते हो। ऑफन इट डिपेंड्स ऑन दी जनरी, वास्तव में ये विधा पर आधारित होती है। इफ़ इट्स मास्टरी नावल, यदि इसके मिस्ट्री नावल, रहस्यमय उपन्यास, इफ़ इट इज़ ए मिस्ट्री नावल, यदि ये रहस्यमय उपन्यास हैं, देन द टोन शुड बी सस्पेंसफुल, तब इसकी टोन शंकापूर्ण होगी। इफ़ इट इज़ ए रोमांस नावल, और यदि ये प्रेममयी उपन्यास है, देन इट इज़ लाइकली, तब वो इस तरह है दैट यू विल वांट ए सर्टेन अमाउंट ऑफ सेक्सुअल टेंशन, तो जिसमें कुछ निश्चित मात्रा में सेक्सुअल टेंशन, लैंगिक तनाव की कमी होती है। इट इज़ ऑफन मोर द प्लॉट, ये प्रायः प्लॉट से कुछ और ज़्यादा होता है। देन द एक्चुअल वर्ड, वास्तविक शब्दों के चयन की अपेक्षा। दैट क्रिएट्स दिस टोन, जो इस टोन को उत्पन्न करता है। द एज द प्लॉट जनरली बिल्ड्स अप टू क्लाइमेक्स, जैसे कि कथानक श्रेष्ठता का निर्माण करते हैं। दैट डिविल्स इट, जो इसकी व्याख्या करता है। मूड, व्हाइल टोन इज राइटर्स एटीट्यूड, जबकि टोन लेखक का विचार होता है। मूड इज द फीलिंग द रीडर्स, मूड वो भावना है जिसको कि पाठक ग्रहण करता है फ्रॉम द राइटिंग, लेखन से। टोन ऑफन डिस्क्राइब द राइटिंग ओवरऑल, टोन प्रायः संपूर्ण रूप से लेखन को व्यक्त करती है। बट द मूड ऑफ ए पीस ऑफ राइटिंग, लेकिन लिखने के खंड को मूड व्यक्त करती है। कैन चेंज थ्रू आउट इट, जो इसके द्वारा बदला जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर, एट द डेथ ऑफ करेक्टर, पात्र की मौत पर, द मूड कुड बी डिप्रेस्ड और सैड, मूड डिप्रेस्ड हो जाता है या दुखी हो जाता है। बट लेकिन एट द डिस्कवरी ऑफ लॉन्ग लॉस्ट फ्रेंड, एक बहुत दूर से खोए हुए मित्र की खोज पर, द मूड कुड बी अपबीट एंड जॉयफुल, मूड उत्साही और आनंदित होता है। ए रीडर्स मूड, एक पाठक का मूड, ऑफन गोज हैंड इन हैंड, साथ साथ चलता है विद करेक्टर्स, उसके पात्रों के अनुसार। इफ द करेक्टर रीडर्स, यदि पात्र का पाठक, रिलेशनशिप इज स्ट्रांग इनफ, यदि पात्र और पाठक के बीच मजबूत बंधन है तो। हाउ डू यू क्रिएट मूड इन योर राइटिंग, लेखन में तुम कैसे मूड को उत्पन्न करते हो। व्हाइल टोन इज ऑफन क्रिएटेड यूजिंग प्लॉट डिवाइसेज, जबकि टोन की उत्पत्ति कथानक के युक्तियों को उत्पन्न करके किया जाता है। मूड कम्स फ्रॉम वर्ड चॉइस, तो मूड शब्दों के चयन से आता है। एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर, और वाक्य की रचना से। मूड कैन बी क्रिएटेड इन डिस्क्रिप्शन ऑफ द सराउंडिंग, मूड को वातावरण के विवरण के अनुसार उत्पन्न किया जाता है। फीलिंग ऑफ करेक्टर्स, पात्रों की भावनाओं के अनुसार। एंड एक्शंस, और कार्यों के अनुसार, दैट टेक प्लेस, जो कि घटित होता है। चूजिंग अप्रोप्रिएट वर्ड्स फॉर डिफरेंट इवेंट्स, भिन्न भिन्न घटनाओं के लिए उचित शब्दों का चयन करना। विल क्रिएट द मूड, यह मूड को उत्पन्न करता है। दैट इज राइट फॉर पार्टिकुलर सीन, जो कि विशेष दृश्य के लिए आवश्यक होता है। धन्यवाद। कृपया इस
चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करें, जिससे कि अन्य आवश्यक बच्चों को लाभ पहुंच सके। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो देखने तथा समय देने के लिए धन्यवाद।